केमिकल काइनेटिक्स का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेट इक्वेशन या रेट लॉ। तो ये रेट इक्वेशन या रेट लॉ होता क्या है? बेसिकली रेट लॉ क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। रेट लॉ क्या कहता है कि आपके पास rate of a chemical reaction is proportional to the product of molar concentration of reacting substances raised to its appropriate powers। एक चीज जो आप यहां पर समझ लें कि जो आपकी रेट इक्वेशन होती है ये आपके पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होती है। दूसरी चीज जो आप यहां पर समझ लें कि यहां पर जो अप्रोप्रिएट पावर्स है अगले 10 से 15 मिनट में हम सिर्फ इसी चीज को समझेंगे कि इस डेफिनेशन में जो लफ्ज अप्रोप्रिएट पावर्स यूज हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस सारी डेफिनेशन को एक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं जिसमें ए और बी जो है वो मिलके प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी के साथ मिलके सी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सी बना रहे हैं। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू कि आप इसकी दिमाग में रेट इक्वेशन सोच लें कि क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, क्योंकि दोनों आपके पास क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब अगर आपको ये लग रहा होगा सोच के कि मैं इनकी पावर्स में ये ए और बी डाल दूंगा तो आपको ये गलत लग रहा है। अगर आपको किसी ने पढ़ाया है तो आपको गलत पढ़ाया है। यहां पर ये होगा कि आपके पास ये अप्रोप्रिएट पावर्स क्या होंगी, एक्स और वाई। अच्छा, ये एक्स और वाई कैसे? तो यही वो एक्स और वाई है जिसकी वजह से हमारे पास ये रेट इक्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। कौन सा रिएक्टेंट कितना एक रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, ये चीज आपके पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होगी। कैसे होगी कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, वो कुछ स्टेप्स 1 2 3 में कंप्लीट हो रहे हैं। अभी मेरी सिर्फ बात सुने, मैं इसको आपको बाद में सारा सीक्वेंशली पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए से बी बनना है, यही ए से बी बनना है जो मैंने आपको लिखा है यहां पर पढ़ा है। ठीक है, यहां से ए से बी बनना है, लेकिन ये ए से बी डायरेक्टली नहीं बनेगा। ये पहले ए से एक्स बन रहा है, फिर एक्स से वाई बन रहा है। सॉरी, आप ए से सी बना रहे हो। ठीक है, ए से सी बना रहे हैं। मैं बताता हूं, आपके पास अगर ए प्लस बी से सी बनना है तो आपके पास क्या होगा, पहले ये ए और बी मिलके क्या बनाएंगे, एक्स, फिर ये एक्स बनाएगा वाई, फिर ये वाई बनाएगा सी। अब ये कुछ मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है रिएक्शन। अब इसमें से जो स्टेप रेट डिटरमिन करेगा ना, वो होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इतनी सारी कहानी मैंने आपको समझाई है। ठीक है, आपको क्यों ना मैं डाटा प्लॉट करके एक एक्चुअल रिएक्शन की मदद से ये सारी स्टोरी समझाऊं, ए बी सी को छोड़ दूं, ताकि आपको पता लगे ना कि आप केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री की जुबान में समझाऊं। मैं रिएक्ट करता हूं जी कार्बन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, मेरे पास मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। सारा कुछ गैस ही है। ठीक है,
अब यहां पर मेरी बात गौर से सुनना, ये मेरे पास टेबल 1 है और ये मेरे पास टेबल 2 है। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास जो डाटा आ रहा है ना वो CO2 का आ रहा है और यहां पर NO2 का आ रहा है, CO का आ रहा है, सॉरी मैं रिएक्टेंट कंफ्यूज कर गया। यहां मेरे पास CO का आ रहा है और यहां मेरे पास NO2 का आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी मेरे पास CO का आ रहा है और NO2 का आ रहा है। सही होगी बात। अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने, मेरी बात आपने यहां पर यह सुननी है कि आपके पास इन दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाऊंगा तो रेट कितना बढ़ेगा, यह चीज आपने यहां पर डिटरमिन करनी है। अब मैं पहले क्या करता हूं, NO2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देता हूं, जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना वो मैं कांस्टेंट करूंगा। फिर मैं दूसरे डाटा में क्या करता हूं, मैं CO2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देता हूं। सही है, मैं कहता हूं कि यहां पर क्या होगा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 0.10 रहेगी तीनों केसेस में। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या होगा, 0.20 रहेगी तीनों केसेस। ये मैंने एक्सपेरिमेंटली किया है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की है ये सारी स्टोरी। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट मैंने कंडक्ट किया, ठीक हो गया, मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, मेरे पास कुछ डाटा आया। डाटा ये आ रहा है भाई कि अगर मैं 0.1 कंसंट्रेशन रखता हूं ना तो रेट मेरे पास 0.005 आया। ठीक है, फिर मैं कंसंट्रेशन डबल करता हूं ना तो फिर ये क्या हो जाता है, 0.010, 0.010। फिर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं ना, ज्यादा करता हूं ना तो हो जाता है 0.30, फिर ये हो जाता है 0.10। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस डाटा को देखें तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, वो पैटर्न में बाद में आपको समझाऊंगा कि क्या पैटर्न है। अब स्टोरी यहां पर ले आते हैं, NO2 था, NO2 था 0 पॉइंट, इसमें CO2, इसमें CO कांस्टेंट है सॉरी, और NO2 की वेरिएबल कंसंट्रेशन है। अब मैं क्या करता हूं, NO2 में कंसंट्रेशन को 0.10 है तो रेट 0.010 है, फिर कंसंट्रेशन 0.20 है तो ये 0.020 है, ये कंसंट्रेशन 0.30 है तो ये कंसंट्रेशन क्या, 0.030। इसमें भी एक पैटर्न है। अब ये जो सारा डाटा आप सोच रहे होंगे मैं कहां से लाया हूं, तो भाई ये सारा डाटा मैंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया है डाटा ये सारा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब यहां पर देखें जी, वर्टिकल कॉलम्स में देखते जाएं, जब कंसंट्रेशन हमने डबल की CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये वाली कंसंट्रेशन जब हमने डबल की 0.1 से 0.2 में आया तो रेट क्या हुआ, रेट भी डबल हो गया। ठीक है, रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक पैटर्न नोटिस कर लिया। क्या पैटर्न, के रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO। अब चीज ये है कि मैं
इस टेबल नंबर 2 को का पैटर्न निकालूं। तो इस 2 का पैटर्न ये है कि हमारे पास जब कंसेंट्रेशन CO की हमने कांस्टेंट की 0.2 पे, तो आपके पास जो NO2 था उससे भी रेट क्या हुआ, डायरेक्टली ज्यादा होता गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। आपने इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया, आपने इसको 0.10 इंक्रीज किया तो ये भी उस एक्सपोनेंट से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन नंबर ए और एक्सप्रेशन नंबर बी को क्या करता हूँ, कंबाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CONO2। ठीक है, अब इनकी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, इसकी भी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला या ये जो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा, ये क्या है आपके पास, ये है रेट इक्वेशन या ये रेट एक्सप्रेशन। अगर मैं इन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दूं, 1 + 1 = 2 कर दूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर में अलग से पढ़ाता हूं, लेकिन सिर्फ एक दफा ये सोच लो कि ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये वो तरीका है जो कि आपको थियरी सारी पढ़ा देंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली एक एक करके कोई नहीं समझाएगा। ये वो तरीका है जिससे आपके पास रेट कांस्टेंट में आपके क्या बनते हैं, आपके एक्सपोनेंट्स आते हैं। अब अगर मुझे कोई कहे कि ए बन रहा है, उसमें मैं बी ऐड करके सी बना रहा हूं, ए के ए मोल्स, बी के बी मोल्स, सी के सी मोल्स। अब मैं रेट कांस्टेंट लिखूंगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी। तो ये इधर क्या आएगा, एक्स, और इधर क्या आएगा, वाई। ये आएगा रेट इक्वल्स टू के ए एक्स बी वाई, ऑर्डर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जो कि क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। अब ये सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो। States that rate of chemical reaction is proportional to the product of molar concentration of reacting substances raised to its appropriate powers, जो कि आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे। नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। The rate of reaction where the concentration of both reactants are unity is called as specific rate constant। पीछे देखना, यहां पर मैंने जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लिख दिया चुपके से, किसी ने दिमाग में शायद सवाल आया भी ना हो कि ये के कहां से आया। तो मैंने क्या करना है, दोबारा लेता हूं, a + b आपको c दे रहा है, a के a मोल्स, b के b मोल्स। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, a के x मोल्स, b के, यहाँ पर a का एक्सपोनेंट x और b का एक्सपोनेंट ये। रेट इक्वल्स टू k a की पावर x b की पावर y। ये जो k आया है ना, ये आपके पास क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब मेरी बात गौर से देखना, अगर मैं कहूं कि यहां पर a की जो कंसंट्रेशन है वो 1 है और b की जो कंसंट्रेशन है वो 1 है, चाहे पावर दुनिया में जो मर्जी हो, तो रेट इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, रेट इक्वल्स टू k। अब पढ़ो, the rate of reaction when the concentration of both the reactants are unity is called as specific rate constant। इसका ये मतलब है। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो एक दफा रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाई है, पीछे भी एक एक वैल्यू प्लॉट करके बताई है, तो आप लोगों का टाइम जाया हो रहा है। ठीक है, अब जो चीज है ना, जो पेपर में क्वेश्चन यील्डिंग चीज है इसमें, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसेंट्रेशन terms of reactants in rate expression of reaction।
डेफिनेशन जो है ना हमेशा एग्जाम्पल से समझ आती है। मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, डेफिनेशन खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये मैंने पहले भी कराई है, ये मैं दोबारा करा देता हूँ। ये x प्लस वाई जो था ना, ये जो मैंने यहाँ पर कराया था, ये x प्लस वाई, ये मैं दोबारा समझा रहा हूँ एक दफा। मेरे पास क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स और बी क्या था, y। मैंने क्या कहा था, ये x और y क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन होंगे। कहा था मैंने ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन होंगे, ठीक है। मैंने फिर एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन क्या किया था, करके भी बताया था। ये पावर 1 ये पावर 1 सारा इस डेटा से आई थी, कुछ याद आया, ठीक है। अब क्या होगा, ऑर्डर वो ये कह रहा है ऑर्डर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स होगी पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये पूरा क्या है, ये पूरा रेट एक्सप्रेशन है। तो ऑर्डर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब सवाल इसमें से क्या आता है, पहला एक बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है एमडी कैट का, जो आपको वो बुक की हूबहू एग्जांपल्स आपकी उठा के दे देता है और पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या है। आप वैसे इक्वेशन देख के ऑर्डर को नहीं बता सकते कि इसका क्या ऑर्डर है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होगी। अलबत्ता कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिनको आप देख के बता भी सकते हो, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स आप इक्वेशन देख के नहीं डिटरमिन कर सकते। तो उसके लिए आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं समझा सकता हूं, मैं ट्रिक बता सकता हूं, मैं निमोनिक बना के दे सकता हूं, वो मैं बना के दे रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है जी, करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन का जिक्र मैंने कर दिया। एक और क्वेश्चन आता है जी, यूनिट्स ऑफ के। वो निकालने की ट्रिक भी सिखा देता हूं, वो निकालने का तरीका भी बता देता हूं। अब हमने यहां पर ये करना है, हमने यहां पर ये करना है कि अलग अलग रिएक्शंस को देखना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कुछ सवाल सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद हम हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, हैशटैग rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant। बात खत्म। ऐसा दुनिया में कौन सा रिएक्शन है कि जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। वो रिएक्शन जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के होने से स्टार्ट होगा, वो वाला रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। मेरी बात समझ में आई? वो रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करता हो, जिसका रेट, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती है। हम वो एग्जांपल्स करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिकली आपकी बुक्स में लिखी गई है और ये आपसे पूछते भी हैं। एज इट इज आपसे पूछते हैं, एज इट इज। तो सबसे पहली चीज, फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल कौन से होते हैं, जिसमें लाइट एनर्जी लगती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में दोनों में फोटोकेमिकल रिएक्शंस को, केमिकल काइनेटिक्स एक्सप्लेन किया है। जिसको नहीं समझ आए वो वहां से जाके देखिए, मैं इसको रश थ्रू करूंगा, मैं इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, पहला जी, पहला फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास ग्लूकोज बन रहा है। वो क्या है जी, फोटोसिंथेसिस का ऑप्शन हो तो वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये सब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उन्हें एमडी कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पास्ट पेपर एमसीक्यू से मैं ऑप्शन निकाल के दे रहा हूं। मैं किसी बुक से नहीं दे रहा, सारे प्रोविंसेस का मैं इधर मिक्स करके बताऊंगा। पहला जी फोटोसिंथेसिस आएगा, आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। फिर जी हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्या है जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन में लिखा है, मेरा मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन उसकी वर्डिंग चेंज करके आपको भी एक दफा दिया गया। ये मेरे सामने पास्ट पेपर पड़ा है, मैं उससे देख के बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला रिएक्शन एक दफा ईटा के पेपर में आ चुका है, H2 प्लस Cl2 HCl, 2HCl कर लो चलो उसको, ठीक है। इसमें क्या जो होता है सनलाइट थी, क्या है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये भी हो गया। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर जीरो, रेट इक्वल्स टू, ये क्या होता है, किसी भी चीज की पावर जीरो तो क्या होगा 1, इसका मतलब है कि इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये हो गया, ये आपको कोई भी नहीं कराएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको एक एक एग्जाम्पल सारे देख के कहेंगे भाई इसको याद कर लो या बुक से देख के पढ़ लो। तो ये सारे मैं एमडी कैट के पास्ट पेपर से दे रहा हूँ, और मैं स्क्रीनशॉट करके रख लो कि इन्हीं में से एक एग्जाम्पल आएगी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कोई पूछेगा। उसके बाद जो अगली चीज होती है ना, अलग से लोग पढ़ाते हैं, मैं इधर ही पढ़ाता हूँ, यूनिट ऑफ के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ के क्या होगा, एक रूल याद कर लो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - n, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - n पर सेकेंड। ये टोटल आपके पास जो है वो यूनिट निकालने का एक टेक्निक है, या एक जिसको आप कह सकते हैं ट्रिक है। अगर आपको सिर्फ ये भी याद हो गई ना, तो आपके पास सारा काम हो जाएगा। अब ये n क्या है यहां पर, जीरो, n क्या है सॉरी, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो ये होगा मोल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - 0 पर सेकेंड, तो ये होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपके पास होगा क्या चीज, यूनिट ऑफ के। अब दो चीजें, पहली चीज ये है कि आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। दूसरी चीज आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि पता है क्या सवाल आता है एमडी कैट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अमोनियम N2 + 3H2 gives 2NH3, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के ऑफ दिस रिएक्शन। उसके लिए पहले आपको क्या पता हो, रिएक्शन का ऑर्डर पता हो कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। दूसरी चीज ये वाली ट्रिक पता हो, आप इसको निकाल लेंगे। फिर हम बात करते हैं जी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा ना सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज है जी, आप लोगों को अब तक समझ आ ही गया होगा क्या मतलब है जी इसका। इसका मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है आपके पास कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, पहली एग्जांपल यूएचएस के पास पेपर से जी, पहली एग्जांपल ऑल द वे फ्रॉम यूएचएस, N2O5 gives 2NO plus 1/2O2, thermal decomposition of नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो नाइट्रोजन क्या है, पेंटाऑक्साइड, पी फॉर पेंटाऑक्साइड, पी फॉर पहला, पहला मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। दूसरी एग्जांपल रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है।
अगर आप इसका कोई रेट लिखवाए ना मुझसे तो पता है क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K(N2O5). रेडियो एक्टिविटी क्या, रेडॉन है आपके पास, सॉरी रेडियम है आपके पास, रेडॉन प्लस हीलियम में जा रहा है। ये भी आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहली एग्जांपल N2O5, दूसरी एग्जांपल रेडियो एक्टिव डीके, तीसरी एग्जांपल भी आपको मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ पर Br2 की कन्वर्जन इनटू 2Br, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। ठीक है, रेट इक्वल्स टू K(Br2). तीन एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवा दी हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल जो इसकी पेपर में आती है ना, वो ये वाली है, N2O5 वाली एग्जांपल है, आपने याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जल्दी जल्दी कराता हूं टाइम, क्योंकि सॉरी इसका रेट पहले निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ के निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ के क्या आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - n पर सेकेंड। मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - 1 पर सेकेंड, ये कट गया मतलब जीरो हो गया, तो इसका पर सेकेंड यूनिट है। ये पर सेकेंड वाला जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर आपका आ जाए तो। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑल द वे फ्रॉम ZMU। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सेकेंड ऑर्डर का वो मतलब समझ आई है, क्या मतलब समझ आया है, इसको लफ्जों में क्या कहोगे, प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सेकेंड पावर ऑफ के मतलब ये है कि भाई आप उसको डबल करेंगे तो वो 4 गुना रेट ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना इसमें मैं क्यों आपको कंफ्यूज करूं। ठीक है, ऑल द वे फ्रॉम ZMU। पहली एग्जांपल 2CH3CHO, ठीक है, गिव्स 2CH4 + 2CO। यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है और ये बहुत मजे का रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता, बस इधर याद कर लो। मैं इसी एग्जाम्पल को आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो बहुत अच्छे से मैकेनिज्म के साथ पढ़ाऊंगा और आपको याद रहेगा। अभी इसको बस देख लो, याद कर लो किसी तरह। सही है, नेक्स्ट है जी आपके पास थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्मल decomposition of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2NO2 ईटा का क्वेश्चन है, प्लस ये रेट इसका लिखना है, के हो गया NO2 होल स्क्वायर, ये इक्वल का साइन बना दो यार बस। ठीक, तीसरी एग्जाम्पल NO प्लस O3 gives NO2 plus O2 UHS ईटा SZMU। इस तरह आपको पास पेपर की एग्जांपल्स कोई भी नहीं कराएगा, ये आते ही सिर्फ यही वाली एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बुक से बेशक टैली कर लो, बुक में भी यही होगी। तीन हो गई, चौथी आपको करा देता हूं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ HI 2HI, सॉरी H2 + I2 बेयर विद इट। ठीक है, रेट इक्वल्स टू KHI²। ठीक है, फिर ये हो गया। अगर मैं कहूं कि इसी को रिएक्शन को उल्टा कर दो ना, तो वो भी सेकंड ऑर्डर है। बस ये एक और MCQ में पूछा गया था। तीसरा आ गया जी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अब ये चीजें ही ऐसी हैं कि ये एक्सट्रैक्ट करके करानी पड़ेगी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं दे सकता आपको, बस आपको एक लिस्ट बना के दे सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है भाई, थर्ड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले आ जाता है जी SnCl2 का बड़ा फेमस एग्जांपल, SnCl2
plus FeCl3 gives SnCl4 plus FeCl2। आई गेस ये PTB की एग्जांपल है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, पहली एग्जांपल ये होगी, सेकंड एग्जांपल है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, 2NO plus O2 2NO2, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरी एग्जांपल है आपके पास NO plus Cl2 gives NOCl, 2NO 2 हो गया। ये तीनों क्या है आपके पास एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये लिस्ट बना के याद कर लो, इतना कर लो, लिस्ट बना के क्या कर लो, याद कर लो। बाकी फर्स्ट ऑर्डर की 4 एग्जांपल्स आई गेस मैंने कराई है, 3 एग्जांपल्स इसकी, 4 एग्जांपल्स इसकी, 3 एग्जांपल। अगर कोई आपकी बुक में एक्स्ट्रा एग्जांपल है तो आप उसको कर लो, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो आप उसको यहां पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने अर्हेनियस इक्वेशन आपको मैं कराऊंगा, और उसके साथ साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स को, हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस कर रहा है। तब तक के लिए नोट्स बनाओ, एक दफा पढ़ो, समझ नहीं आता कमेंट से पूछो, बोलो सर बिल्कुल मजे का नहीं पढ़ाया, दोबारा पढ़ाओ, दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये भाई है ही टॉपिक इस तरह का कि इसमें सिर्फ लिस्टिंग करनी है, इसमें जितना समझाना था वो मैंने रिएक्शन करके भी समझा दिया, ठीक है। अल्लाह हाफिज।